कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है, आप में ऐसी क्या खासियत है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है आप में, ये देखेंगे। और लास्ट में कार्ड के जरिए भी मैसेजेस लेंगे और अभी डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 24 आवर्स की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये हम देख लेते हैं। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी 24 आवर्स की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या रहने वाली है, ये देख लेते हैं। आप उनका नाम ले लीजिए, याद कर लीजिए अपने पार्टनर को। अगर आप लोगों में रिश्ता अच्छे से चल नहीं रहा है, या तो एक पर्सन एफर्ट लगा रहा है, दूसरा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप एक ही एफर्ट लगा रहे हो, जो भी है, लेकिन रिश्ता ठीक से चल नहीं रहा, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कांटेक्ट नहीं हो रहा, बातचीत जो है वो या तो बिल्कुल नहीं हो रही है या तो ना के बराबर हो रही है, तो अब आपके पार्टनर जो है वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो अच्छे से सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप दोनों में अच्छे से बात हो, रिश्ता जो है वो स्मूथली चले। अभी जो है वो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कुछ दिन अच्छा रिश्ता चलता है, कुछ दिन बहुत अच्छे से आप लोग बात करते हो, अच्छे से चलता है, और फिर अचानक से कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ नो कांटेक्ट, या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि बातचीत बंद हो जाती है। तो कभी बोलना, कभी नहीं बोलना, कभी बात होना, कभी नहीं होना, ये सब चलता रहता है। प्रॉपरली एक जैसा स्मूथली रिश्ता नहीं चल रहा, तो वो अब थोड़ा बैलेंस बनाने चाहते हैं। जो भी जिस चीज की वजह से जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप दोनों में, उस चीज को वो ठीक करना चाहते हैं। और यस, अब से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग दूर हो, या तो सोशल मीडिया पर ही आप लोगों ने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप वगैरह बनाई है, या तो आप अलग अलग सिटी से हो, सोशल मीडिया थ्रू ही आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, तो वो आपसे कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रूबरू नजदीक से आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। और या तो कुछ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा लव, प्यार, इमोशंस, काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके लिए फील कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक आपको ही याद करते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार, लव, और काफी पैशनेट आपके लिए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मिस बहुत कर रहे हैं आपके। यहाँ पर 2 नंबर 2 बार आया है। टू जो 2 नंबर होता है वो मून से रिलेटेड होता है। मून जो है वो इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चाहे बातें हो ना हो, लेकिन आपको अपने दिल और दिमाग से एक पल के लिए वो दूर नहीं करते हैं। आपको बहुत संभाल के उन्होंने अपने दिल में बिठा कर रखा है, जैसे कि हम अपनी कोई कीमती चीज को बहुत संभाल के रखते हैं, वैसे ही उन्होंने आपके प्यार को अपने दिल में बहुत ही ज्यादा संभाल के संजो के रखा है। बहुत आपको प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा आपसे अटैच है। भले ही दिखे ना, इमोशंस जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट, और आजकल बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशंस जो है वो बढ़ रहे हैं उनके, और बात करना चाहते हैं। तो यस, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही होगी, या तो बहुत कम हो रही है, या तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, जो भी है, लेकिन बात करना चाहते हैं। या तो आप उनसे बात करना चाहते हो, एनर्जी जो है वो चेंज भी होती है।
या तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, या तो आप उनसे बात करने के लिए बहुत बेताब हो, जो भी है, लेकिन कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। ये है उनकी अभी की एनर्जी। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो एक लंबी सी वो सांस लेकर छोड़ देते हैं, जैसे कि अब मंजिल मिल गए। जैसे कि हम बहुत ज्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, और जब मंजिल आ जाती है तो एक लंबी सी सांस लेकर हम रिलैक्स होकर रिलीज हो जाते हैं, सांस को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको देखते हैं तो एक लंबी सी सांस लेते हैं और ऐसा लगता है कि सुकून मिलता है कि सब कुछ पा लिया हो, एक सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है। आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ ही मिल गया उनको, ऐसा वो फील करते हैं। आपसे उनको सुकून मिलता है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, या तो ये तो सब है ही, लेकिन आपसे उनको सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, इमोशनल अटैचमेंट, एक मेंटल पीस, एक दिल से उनको आपके साथ एक सुकून मिलता है। और इंसान को जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ पर शांति मिलती है, वो हर कीमत पर उस चीज पर जाना चाहता है। आज आप देखो लोग जो है वो कितने पैसे खरीद के, कितने पैसे देकर भी वो मेंटल पीस के लिए क्या कुछ नहीं करते। आजकल हम जो भी करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, या तो योगा करते हैं, कहीं जिम जाते हैं, या तो जो भी कुछ करते हैं मेंटल पीस के लिए करते हैं। कभी मूड फ्रेश करने के लिए, कभी कोई रेस्टोरेंट में डिनर लेने जाते हैं, लंच लेने जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? मेंटल पीस के लिए, थोड़ा रिलैक्स के होने के लिए, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो कि आपसे उनको मेंटल पीस मिलता है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक सुकून उनको आपसे मिलता है। आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो। और आप कभी उनको बांध कर नहीं रखते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। वो जैसे है, आप उनको उनकी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं करते हो। प्यार है, लेकिन एक हेल्दी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है। तो उसी वजह से आप दोनों में प्यार भी बहुत है, अटैचमेंट भी बहुत है। ना ही तो आप उनकी जिंदगी में ज्यादा पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करते हो, ना ही तो वो आपकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफियर करते हैं। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनको एक फ्रीडम देते हो, आप एक स्पेस देते हो, आप उनको कभी बांधते नहीं हो कि पूरा दिन उनके पीछे नहीं लगे रहते हो कि कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। तो सबको अपनी स्पेस बहुत, हम दूसरों को प्यार तो करते हैं, लेकिन हमें अपनी स्पेस भी बहुत प्यारी होती है। तो आप उनकी स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आजकल क्या होता है कि हम किसी को प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन कभी कभी पार्टनर जाने अनजाने वो हमारी पर्सनल स्पेस को थोड़ी डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी कभी हमें नहीं अच्छा लगता, कभी कभी चाहिए कि थोड़ा हमें स्पेस भी चाहिए होती है, प्यार भी होता है। जैसे कि लगातार बारिश हमें अच्छी नहीं लगती, वैसे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। बारिश पर आजकल तो बहुत सारे रील्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, लेकिन जो लिमिट में हो तो अच्छी लगती है। अगर बारिश का पानी आपके घर में घुस जाए और आप का जीना हराम हो जाए, इतनी सारी बारिश जो आपको परेशान कर दे, तो किसी को अच्छी नहीं लगती। वैसे ही प्यार का भी, हर एक चीज का वैसा ही है। एक लिमिट में हो तो आपको खुशी देता है, एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई चीज आपके ऊपर हावी होती है तो वो आपको, आपकी खुशी को छीन लेती है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो कि आपसे उनको वो स्पेस मिल जाती है जो उनको चाहिए होती है। एक हेल्दी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में है, जो उनको ये बहुत पसंद आता है कि ना आप उनको एक सॉन्ग भी है, ना मैं तुम्हें सताऊं ना तुम मुझे सताओ, पता नहीं
आगे की लाइन लाइन शायद मुझे याद आएगी नहीं। एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, ऐसा है सॉन्ग। तो ऐसा है कि आप ना ही उनको सताते हो, ना ही वो आपको सताते हैं, लेकिन फिर भी प्यार बहुत है आप दोनों में। तो उनको ये आपका ये जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबको सबकी अलग दुनिया होती है, सबके लाइक डिसलाइक अलग अलग होती है, लेकिन आपके पार्टनर को आप में ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है कि आप दोनों में एक हेल्दी बाउंड्रीज है, आप हेल्दी एक स्पेस है, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हो। तो ये स्टाइल आपकी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और जब भी वो आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, तो आपका जो प्यार करने का तरीका है, आपका जो प्यार दिखाने का तरीका है, वो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत ही दिल से उनको चाहते हो, दिल से पसंद करते हो। प्यार जो है वो दिल से आप दिखाते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर के लिए नहीं, लेकिन आपकी फीलिंग जो है वो जेन्यून है, नेचुरल है आपकी फीलिंग, इसीलिए आप उनको अच्छे लगते हो। और दूसरी बात उनको आपकी ये अच्छी लगती है कि आप वो आपको जो कहते हैं वो आप मान लेते हो, कभी आप डाउट नहीं करते हो, आप कभी सवाल जवाब नहीं करते हो, आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो उनको आपका आपके ये भरोसे पर उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो आपके इस भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको आप इसीलिए अच्छे लगते हो कि वो आपको जो भी कहते हैं वो आप मान लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो। कभी आप इंक्वायरी करने की या तो कभी आप डाउट नहीं करते हो कि क्या सच में कल तुम बिजी ही थे या कहीं और गए थे। अगर वो आपको कहते हैं कि कल मैं बिजी था या तो जो भी है, तो आप मान लेते हो कि वो ओके ठीक है। आप कभी क्रॉस चेकिंग नहीं करते हो कि अच्छा कहाँ कल तुम यहाँ ही गए थे, सच में तुम उसी जगह पर गए थे। आप कोई ऐसी पीछे नहीं पड़ जाते हो, आप उनकी हर एक बात को सच मान लेते हो, हर एक बात पर आप भरोसा दिखाते हो, उनकी हर बात पर आप ट्रस्ट करते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी आप उनके ऊपर शक नहीं करते हो कि पता नहीं ये सच बोल भी रहा है या झूठ बोल रहा है, पता नहीं। तो आप उनको इसीलिए अच्छे लगते हो कि आप उनकी हर बात पर एतबार करते हो, हर बात पर आप उन भरोसा कर लेते हो। तो इसी वजह से आपके भरोसे की वजह से वो कभी कोई गलत काम भी नहीं करते हैं, वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते हैं। और आप उनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी कोई डाउट नहीं करते हो उनके ऊपर कि पता नहीं ये मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं। तो दिल से आप प्यार करते हो, तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और वो आपके पास आते हैं तो एक कंप्लीशन की एनर्जी उनको फील होती है, वो अपने को कंप्लीट महसूस करते हैं, फुलफिल महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो आधा अधूरा कुछ लाइफ में, जिंदगी में कुछ जो छूट गया था, कुछ चीजें जो है वो मिसिंग थी, वो आपसे मिलकर कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। हर हर एक इंसान में सारी चीजें नहीं होती है, कुछ तो हमें हमारे अंदर कुछ तो कमी रहती ही है, लेकिन वो आपसे मिलते हैं तो अपने को वो कंप्लीट फील करते हैं। उनके सारे इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो आपके पास आकर कंप्लीट हो जाते हैं, आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो। ऐसा आपसे मिलने के बाद किसी चीज की उनको जरूरत नहीं रहती, किसी चीज की उनको अभाव नहीं रहता कि ये चीज काश मेरे पास होती। आपसे मिलकर वो अपने को कंप्लीट समझते हैं, पूरा समझते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आपको तो काफी है, आपसे बढ़कर उनको दुनिया चाहे कितनी भी दौलत हो, सब कुछ जो भी चीजें हैं, उनको और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मिल गए तो जैसे कि सब कुछ ही मिल गया, ऐसी वाली एनर्जी वो आपसे फील करते हैं। आप बहुत ही उनको क्यूट लगते हो, बहुत ही लविंग लगते हो, और वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आप उनको इसीलिए अच्छे लगते हो। एक तो आप पहली नजर में उनके दिल को भा गए थे, उनको आप पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। सबसे ज्यादा
उनको आपका स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं तो आप स्माइल के साथ उनका वेलकम करते हो। कभी उससे लड़ने के लिए उससे लड़ने के मूड में कभी रेडी नहीं रहते हो। आजकल तो यही होता है रिलेशनशिप में कि जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या तो फोन पे मैसेज पे आते हैं तो सवाल जवाब की झड़ी ही शुरू हो जाती है, लड़ाई ही शुरू हो जाती है। कल फोन क्यों नहीं किया, कल कहाँ गए थे, किसके साथ थे, कल बात क्यों नहीं की, ये सब सवाल जवाब ही चले स्टार्ट हो जाते हैं। प्यार का तो कोई नाम निशानी नहीं दिखता। लेकिन आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो कि आप हर बार उनको एक अच्छी सी रोमांटिक स्माइल के साथ आप उनका वेलकम करते हो। चाहे दिन में आप कितनी भी बार मिलो, कितनी भी बार आप चैटिंग करो, बातचीत करो, लेकिन हमेशा ही आप एक एक स्माइलिंग एनर्जी में होते हो। हमेशा ही आपके फेस पर एक स्माइल होती है, खुशी होती है। तो जो इंसान खुश होता है वो सबको ही अच्छा लगता है। अगर आप दिन भर अपने दुखड़े या तो आप अपना मुंह लटका के बिल्कुल देवदास जैसे सैड एनर्जी में आप रहोगे तो सामने वाला को भी थोड़ी सी थकान फील होने लग जाती है। तो आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो कि आप हर बार, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप उनसे मिलते हो तो हमेशा ही आपके चेहरे पर एक खुशी होती है, एक स्माइल होती है जो दिल से होती है, नेचुरल होती है, बाय हार्ट होती है, कोई दिखावा नहीं होता। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आप वार्मली एक दिल से स्माइल के साथ हमेशा ही आप उनको वेलकम करते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। इस पूरी दुनिया की भीड़ में भी आप उनका साथ निभाने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए आप इतने कैपेबल हो, आप में इतनी डेयरिंग है कि आप पूरी दुनिया के सामने भी आप उनका स्टैंड लेते हो, उनके सपोर्ट में आप खड़े रहते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। दो लोग क्या बात करेंगे, घर में किसी को पता लग जाएगा तो फिर क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, दूसरे की सोच सोच कर आप कभी अपने पार्टनर को साइड लाइन नहीं कर देते हो। आपका ही रिश्ता है, आपने ही बनाया है, तो उस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है और आप ये जिम्मेदारी, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। प्यार तो सब कर लेते हैं, लेकिन दो लोग देख लेते हैं तो फिर कहते हैं कि लोग देखेंगे, या तो सबको पता लग गया है घर में, या तो हमारे तो आज से हम बात नहीं करेंगे, आज से हम मिलेंगे नहीं। तो ये सारी बातें आपने पहले क्यों नहीं सोची कि घर में सबको पता लगेगा तो फिर क्या होगा, समाज में पता लगेगा तो फिर क्या होगा। तो ये सब आप पहले सोच लेते, फिर आप ये बहाने ना बनाते। तो आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो कि आप रिश्ता बनाते हो और रिश्ता निभाने की डेयरिंग भी आप में है। आजकल रिलेशनशिप तो सब कोई बना लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को टिकाने की, रिलेशनशिप को चलाने की डेयरिंग किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हाथ छोड़ देते हैं, छटक कर भाग जाते हैं, बहाना बना के निकल जाते हैं पतली गली से कि वो ऐसा है, हमारा जमता नहीं है, हमारा नेचर नहीं मिलता है। लेकिन रीजन ये होता है कि हमारे अंदर डेयरिंग नहीं होती है। सब जो प्रॉब्लम आई है उसको फेस करने की, उससे लड़ने की हमारे अंदर डेयरिंग नहीं होती। इसी वजह से हम बहाना बना के छटक जाते हैं। लेकिन आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो कि आप जो हो वो रिश्ता आपने बनाया है तो आप रिश्ते को निभाने की ताकत भी रखते हो, हिम्मत भी रखते हो, और जब समय आने पर, जब वक्त आने पर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट भी करते हो। तो इसी वजह से आप हमेशा ही उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हो। चाहे हालात कैसे भी हो, मुश्किलें कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आप हमेशा ही कभी आप उनका साथ नहीं छोड़ते हो। चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। हमेशा ही आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहते हो। और कभी आप सिचुएशन से भागकर उनको छोड़ने की, या तो उनसे दूर जाने की, या तो कभी कभी क्या होता है कि जब हालात अच्छे नहीं होते हैं तब हम पार्टनर के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुमने कर लिया, तुमने किया है, ये सब कुछ तुमने बिगाड़ दिया है। लेकिन कभी आप
आप हमेशा ही अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अगर कल को रिश्ता अच्छा चला ना चला, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आए हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी चैलेंजेस आए हैं, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मेरी भी ये गलती है, या तो मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप कभी हाथ खड़े नहीं कर देते हो कि ये सब मैंने नहीं किया, या तो आप कभी छटकने की कोशिश नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। जो भी आ, आप ये सोचते हो कि अच्छे दिन हम दोनों ने साथ में एंजॉय किए हैं, तो बुरा वक्त भी हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब पार्टी करनी थी, सेलिब्रेशन करना था, लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, घूमना फिरना था, गिफ्ट सारे प्रेजेंट वगैरह सब कुछ लेना था, तब तो आप उनके साथ में थे। लेकिन जब बुरा वक्त आया, जब चैलेंज का टाइम आया, जब थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा सा खराब आया, तब आप भाग के निकल गए, या तब आपने किनारा कर लिया। आप ऐसा नहीं करते हो। अच्छे वक्त में भी आप साथ में रहते हो, और बुरे वक्त में भी आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ में रहते हो, उनके सपोर्ट में रहते हो। आप कभी उनको अकेला नहीं छोड़ देते हो कि चलो अब तुम तुम्हारा देखो, मैं अपना देखूंगा। आप ऐसा नहीं करते हो। अगर एक बार हाथ पकड़ा है, तो आप जिंदगी भर के लिए उनका हाथ आप थाम के रखते हो। आप इसीलिए उनको अच्छे लगते हो कि आप एक बार किसी का आपने हाथ थाम लिया, तो फिर जिंदगी भर आप उनका हाथ पकड़ के रखते हो। फिर चाहे सिचुएशन आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन आप कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते हो कि अब हमने पार्टी एंजॉयमेंट सारा मजा तो हमने कर लिया, लेकिन जब अब बुरा वक्त आया तो तुम अपना देखो, मैं अपना देखूं, ऐसा आप किनारा नहीं कर लेते हो। जो भी है आप एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। अगर चैलेंज का टाइम है, तो भी आप अपने पार्टनर को ये सपोर्ट देते हो, आप उनको ये मेंटल इमोशनल आप उनको ये सपोर्ट देते हो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा, और फिर से हम एक दूसरे के साथ जैसे पहले रहते थे वैसे हम रहेंगे। तो ये जो बुरा वक्त है, थोड़ा सा भी मुश्किल वक्त आया है, वो भी टल जाएगा, वो भी हट जाएगा। आप उनको एक इमोशनल सपोर्ट देते हो, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। कभी कभी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं, किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप हमेशा ही उनको एक इमोशनल मेंटल सपोर्ट देते हो कि आप टेंशन क्यों लेते हो, हम आपके साथ में है ना। चाहे जो जैसी भी सिचुएशन आए, अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए, हम हमेशा ही आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो आपका ये भरोसा, उनके ऊपर आपने जो भरोसा दिखाया है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि बुरे अच्छे वक्त में जब आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सब कुछ बैंक बैलेंस, जॉब अच्छी हो, बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तब तो सब कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है, जॉब अच्छी नहीं होती है, या तो जो भी है करियर थोड़ा डाउन हो जाता है, या तो कोई भी रीजन होता है, तब सब कोई किनारा कर लेता है। लेकिन आप हमेशा ही उनको मेंटल इमोशनल सपोर्ट देते हो, तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, और आप उनको दिल से प्यार करते हो। आप ये सोचते हो कि हम दोनों सिर्फ फिजिकली अलग है, हमारा फिजिकल बॉडी ही अलग है, लेकिन हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो एक ही है, ऐसा आप सोचते हो। कभी आप उनसे अपने को अलग, या तो अपने को उनसे दूर नहीं समझते हो। कभी ये नहीं समझते कि मैं अपना देखूं, तुम अपना देखो। जो भी है आप दोनों का साथ में ही देखते हो। फ्यूचर है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन आप दोनों को साथ में ही आप देखते हो, और आप उनको दिल से प्यार करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और आप इस रिश्ते को हर हाल में निभाना चाहते हो। सबके अंदर ये नहीं है कि सबके अंदर अच्छी ही क्वालिटी होती है, सबके अंदर थोड़ी सी थोड़े प्लस पॉइंट भी होते हैं, थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। कभी किसी को गुस्सा बहुत आता है, जो भी है, लेकिन
जब आप रिश्ता बना लेते हो तो फिर एक दूसरे को थोड़ा एडजस्ट भी कर लेना पड़ता है, एक दूसरे के नेचर के साथ थोड़ा एडजस्ट भी कर लेना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को आप लेट गो कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, ऐसे ही रिश्ता जो है चलता है। कभी आप झुकते हो, कभी वो झुकते हैं, कभी आपको लेट गो करना पड़ता है, कभी उनको लेट गो करना पड़ता है। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो कि आप लेट गो कर देते हो बात को। ज्यादा लंबे झगड़ा, हर रिश्ते में झगड़ा तो होता ही है, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में, हर रिलेशनशिप में होते ही है। लेकिन आप बात को फिर आप खींचते नहीं हो, आप लेट गो कर देते हो कि चलो जाने दो, ठीक है, चाहे आप आपकी तरफ से झगड़ा है या हम आपसे झगड़ा करें, जो भी है, लेकिन रिश्ता तो हम दोनों का ही है, रिश्ता तो हम दोनों ने ही बनाया है और रिश्ता तो हम दोनों का ही खराब हो रहा है। तो आप फिर जिद नहीं करते हो और सामने वाले को आप झुकाने की कोशिश नहीं करते हो कि देखते हैं, उनको हम लाइन पे लेके आते हैं, उनको सबक सिखाते हैं, उनको कभी आप एटीट्यूड नहीं दिखाते हो, कभी आप ईगो नहीं दिखाते हो, अगर झुकना पड़े तो भी आप झुक जाते हो। आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो क्योंकि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने को आप एडजस्ट कर लेते हो। कभी आप, ऐसा नहीं है कि आपको झुकना ही नहीं आता, ईगो, एटीट्यूड, कभी कि मैं क्यों हर बार झुकूं, मैं क्यों हर बार सॉरी बोलूं, आप ये सब चीजों को कभी बीच में नहीं लाते हो। तो एक थोड़ा सा एक पोलाइट आप रिश्तों में रखते हो, ज्यादा आप जकड़न रिश्तों में नहीं, पकड़ के नहीं रखते हो, बातों को पकड़ के नहीं रखते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, अब मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगी, हो गया सो हो गया, बात खत्म। लेकिन आप फिर चीजों को खींचते नहीं रहते हो कि उसने कल मेरे फोन को नहीं उठाया था तो आज मैं भी उनके फोन को नहीं उठाऊंगा, कल उसने मेरे मैसेज को सीन करके छोड़ दिया था, रिप्लाई नहीं किया था, तो आज मैं भी सारा दिन उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा या तो नहीं करूंगी, जो भी है। कभी आप उनसे ऐसा बदला लेने की कभी आप भावना नहीं रखते हो कि चलो कोई बात नहीं, काम में होंगे, बिजी होंगे, तो रिप्लाई शायद ना किया हो, तो आप ऐसे समझ के लेते हो। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आपको हर बात समझानी नहीं पड़ती, आप खुद ही समझ जाते हो कि हर बार आप जितना हो सके उतना रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। कभी आप रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हो, कभी आप लड़ने के, हमेशा ही आप लड़ने के मूड में नहीं रहते हो, हमेशा ही रिश्ते को आप संभालने की और सिचुएशन को मैनेज करने की, मेंटेन करने की कोशिश करते हो। इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो और आप इस रिश्ते में काम करना चाहो तो इस रिश्ते पर आप हार्ड वर्क करते हो। ऐसा नहीं है कि बस रिश्ता चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं, आप सीरियसली इस रिश्ते को लेते हो और आप इस रिलेशनशिप में काफी सीरियस हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो और आप दिल से उनको प्यार करते हो। ना ही तो आप दोनों की सेम सिचुएशन है, ना ही तो वो आपके बिना रह पाते हैं, ना ही तो आप उनके बिना रह पाते हो, जैसे, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत एक दूसरे के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी मैच होती है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप दोनों के लाइक डिसलाइक, आप दोनों की चॉइस, पसंद नापसंद, बहुत, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ मैच होती है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। तो चलिए अब कार्ड के जरिए एक दो मैसेजेस ले लेते हैं, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ये कार्ड के जरिए भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, आपने उनके टूटे दिल को संभाला है, आपने उनके दिल के टुकड़ों को संजोकर, उनको एक करके जोड़कर आपने उनके दिल को संभाला है। किसी, हो सकता है कि किसी और ने पास में उनका ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने उनका दिल तोड़ा हो, तो आपने उनको फिर से उनके दिल को जोड़ने का काम किया है, फिर से आपने उनको जिंदा किया है, फिर से आपने उनके उनके टूटे हुए दिल में आपने फिर से जान डालने का काम किया है।
इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। आपने उनके मरहम पर जख्म लगाया है, जो भी उनके इमोशनल जख्म थे, मेंटल जख्म थे। ये जख्म ऐसे होते हैं कि किसी को दिखते नहीं है, लेकिन ये रोज ही आपको अंदर से काट खाते हैं, रोज ही अंदर से आपको मारते रहते हैं। कोई बाहर से कोई छुरा तलवार आपको मारता है तो वो तो दिखता भी है और ठीक भी हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें कुछ ऐसी होती है जो अंदर से आपको रोज काटती रहती है। तो आपने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। फिर से आपने उनको जिंदा किया है, फिर से आपने उनको जीना सिखाया है। और सच्चा प्यार क्या होता है, आपने उनको ट्रस्ट करना सिखाया है कि हर इंसान गलत नहीं होता। अगर एक बार कोई आपका दिल तोड़ता है, एक बार कोई आपको धोखा देता है, अगर एक बार कोई आपके कोई फेक लव दिखाता है, तो हर इंसान ऐसे नहीं होते हैं। हर इंसान जो है वो फेक लव नहीं करते हैं, हर इंसान फेक नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते प्योर भी होते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं उनका फिर से भरोसा जीता है कि लाइफ में सब लोग ही चीट करने वाले, धोखा देने वाले नहीं होते, कुछ लोग दिल से प्यार करने वाले भी होते हैं। तो आपने उनको भरोसा करना सिखाया, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। और आप कभी उनके साथ चीट नहीं करते हो, जो भी है सिचुएशन जैसी भी है आप उनको बता देते हो। अगर कभी कोई गलती भी हो गई है, कभी आपने किसी के साथ बात कर ली या तो किसी के साथ कोई थोड़ी सी मस्ती मजाक, कोई फ्लर्टिंग कर ली, तो भी आप बता देते हो आपके पार्टनर को कि आज मैंने थोड़ा ये मस्ती में ये थोड़ी फ्लर्टिंग की थी, या तो चैटिंग किसी के साथ की थी, या तो जो भी है, तो आप बता देते हो। आप अपने पार्टनर से कुछ छिपा के, कुछ हाइड नहीं रखते हो। चाहे गलती भी हो, चाहे तो भी आप बता देते हो। तो आप इसीलिए उनको अच्छे लगते हो कि आप कभी चीट नहीं करते हो उनसे, कुछ आप उनसे कोई बात छिपाते नहीं हो। जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, उनसे आप शेयर कर लेते हो, कह देते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कह देने से आप दोनों के बीच में जो भरोसा है, वो आपकी बॉन्डिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।